डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट ए। मतलब एक ट्रायंगल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रायंगल ये दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है और इसमें ए जो है ये राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का ये एंगल है ए। और अब आगे कह रहा है AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। AD के AD एक लाइन यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, ये हाइट दिया गया है इसका। जैसे ट्रायंगल में हम लोग जब उसका एरिया निकालते हैं तो हमें हाइट की आवश्यकता पड़ता है, बेस एंड हाइट। BC पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ये AD है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कह रहा है इफ़ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB यहाँ पे दिया हुआ है, AB ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। उसके बाद BC 13 सेंटीमीटर एंड AC 12 सेंटीमीटर। BC ये हो गया आपका, BC 13 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखाया गया है और AC जो है वो 12 सेंटीमीटर दिखाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया हमें चाहिए। कैसे निकलेगा? आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और इसके साथ AD ये हाइट जो है इसे भी निकालना है। कैसे निकलेगा? क्योंकि हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें उसमें हाइट चाहिए और बेस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बेस तो हमारे पास इसका है एक बेस, लेकिन ये अगर हाइट हमारे पास होता तो इसका एरिया हम निकाल सकते थे, लेकिन ये पहले ही बतला दिया है। इस तरह का मतलब उलझन पैदा करने वाला ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें उलझन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बतला दिया गया है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ से यहाँ ये हाइट हो सकता है और बेस ये हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर हम हाइट AC को मान लें तो बेस AB हो जाएगा, और उस अनुसार से हमारे पास बेस और हाइट दोनों है, तो हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसका हम एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसके लिए इसका फार्मूला लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये फार्मूला इस तरह से इसका है। तो हम इसका वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 1/2। B किसी एक को B और किसी एक को H मान लेते हैं, तो हम B मान लेते हैं 12 को, और H हमारा 5 मान लेते हैं। AC यहाँ पे जो देख रहे हैं AC, इसे हम B मान लेते हैं, और AB जो है उसे हम H मान लेते हैं। तो यहाँ पे H इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 2 जो है 2 से कट जाएगा 12, कितना बार में? 6 बार में कट गया, तो बच क्या गया? 6 × 5 बच गया। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर। स्क्वायर एरिया है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, और एरिया निकल गया ट्रायंगल के एरिया। अब हमें निकालना है AD, जो कि हाइट दिया हुआ है। तो एक बार फिर से हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। AD को निकालने के लिए AD अगर हाइट है तो उसका बेस हो जाएगा BC, तो इसी फॉर्मूले पे हम सेट करेंगे। हमारे पास एरिया तो निकला हुआ है, तो 30 हो गया, इक्वल टू 1/2, और B तो हमारे पास है ही, BC हो गया। B बेस ये दिया हुआ है 13, और H जो हमारे पास नहीं है, H जो AD है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13H हो जाएगा। 13H यहाँ पे हो जाएगा 30/1 कर देते हैं, और इक्वल टू 13H/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें जगह बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप नोट डाउन करते जाएंगे, और यहाँ से ये हो जाएगा 13H इक्वल टू 30 × 2, और आगे में हम सिर्फ H निकालना है तो H लिखेंगे, और 30 × 2, 13 जो है
वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये कट सकता है, 13 एक प्राइम नंबर है और 30 × 60 किसी भी तरह से ये कटने वाला नहीं है। फाइनली हमारे पास h = आ रहा है 60/13 और फाइनली यहाँ पे हम लिख देंगे h = हमें AD निकालने के लिए कह रहा था, h ही AD है, = 60/13 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस विथ AB = AC = 7.5 सेंटीमीटर। मतलब है कि AB और AC ये दो साइड जो है वो इक्वल है और जो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पे इसका बेस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। फिगर में दिखाया गया है द हाइट AD फ्रॉम A to BC। AD ये जो दिखाई दे रहा है ये AD है, BC पे है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन हो गया, हाइट हो गया इज 6 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है, तो हमारे पास हाइट है और बेस है, इसका मतलब हम एरिया इसका आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें और कुछ भी कहा गया होगा। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C to AB। C यहाँ से AB, ये AB लाइन है, इस पे ये हाइट है CE और इसे भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम निकाल पाएंगे हाइट EC को। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला से पता चलेगा इसमें क्या चाहिए। 1/2 BH, तो हमारे पास 1/2 B = हो गया, BC जो दिया हुआ है वो B है, बेस 9 सेंटीमीटर और H दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसमें से जो कट सकता है उसको हम काट देते हैं, 2 3 जा 6 कट गया 3 बार में, तो बच क्या गया 9 × 3, 9 3 जा 27 = 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एरिया है तो इसमें हम स्क्वायर लगा देंगे। एक आंसर तो हमारे पास निकल गया। दूसरा हमें निकालना है EC, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को फिर से लेते हैं और इस फॉर्मूले को हमने ले लिया है। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया है 27, तो हम यहाँ पे 27 ले लेते हैं, = 1/2 × B हमारे पास है AB 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और H जो नहीं है, जो EC है, या तो हम H लिख सकते हैं या EC लिख सकते हैं। H लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है कटने वाला कुछ भी नहीं है, तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, 27/1 कर देते हैं और = मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.5 × H, यहाँ पे 7.5 H हो गया और नीचे में हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 H = 27 × 2। हमें निकालना है H, तो हम 7.5 को इधर शिफ्ट करेंगे, × 2/7.5। हमें इसको कैलकुलेट करना होगा, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 27 2 जा कितना हो गया, ये हो गया 7 2 जा 14 4 और 1 बच गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 54/7.5। इसका पॉइंट जब हम हटाएंगे, पॉइंट को हम हटा देते हैं, ऊपर में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ये 0 लगा देते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे इसको हमें रफ़ करना होगा। कितना बार में जाएगा 75, यहाँ पे रफ़ करते हैं और ये 540, कितना बार में जाएगा 75 और 7 के 7 7 42 7 7 49
749, 7 7 जा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 75 7 35 हो गया, 3 बच गया, 7 7 49 और 52 हो गया, 52 7 5 35, तो मतलब 525 आ रहा है, यही होगा। 7 बार में जाएगा, 7 5 25 माइनस कर देंगे इसको, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 और ये पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, कितना बार में जाएगा ये 150 हो गया, तो 2 बार में जाएगा, 75 2 जा 152, कम्प्लीटली कट जाएगा ये। इसका मतलब है कि इसका आंसर आ जाएगा H = H या AD, यहाँ पे हम लिख देते हैं H = AD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा चीज़ों को हम यहाँ से मिटा सकते हैं, ये जो है इसे मिटा देते हैं और ये जो है इसे मिटा देते हैं। कंप्लीटली यहाँ पे अब सॉल्यूशन है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8, और इसी के साथ एक्सरसाइज 9.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।